morning friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Sunday morning, बहुत लेट मॉर्निंग एक्चुअली मंडे से रैन का एग्ज़ाम है तो इसीलिए वीकेंड हम लोग घर पे ही है, घर पे ही रहेंगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट है डिक्लटर, नहीं रैन की पढ़ाई तो वो खुद करेगा। तो मेरा बिग प्रोजेक्ट जो है डिक्लटर, मुझे मेरा वार्डरोब से जो भी कपड़ा मैं 6 महीने नहीं पिछले 1.5 साल से मेरा 90% ऑफ कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ। कुछ थोड़े से कपड़े वही मैं बार बार रिपीट पे पढ़ती हूँ, पर अलमारी में रखने की जगह नहीं है। देयर इज लाइक एक और हैंगर पे कपड़े लटका नहीं सकती मैं, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं पहले डोनेट कर दूंगी सब कुछ निकाल के, फिर आफ्टर रैंस एग्जाम इफ आई वांट टू गो एंड शॉप देन आई विल डू, बट पहले डोनेट, क्योंकि वो बेकार सालों से पड़ा हुआ है मेरे कबर्ड में एंड आई डोंट वेयर एनी ऑफ दोस क्लोथ्स। आई थिंक गिने चुने टोटल 10 कपड़े हैं। only. I think so, yeah, only I think I like to wear only those, क्योंकि मैं सिर्फ वही रिपीट करती हूँ, वही धोती हूँ, वही पहनती हूँ। इसलिए कंटिन्यूअसली ऐसा लगता है कि 10 कपड़े, पर अलमारी में तो जगह है नहीं, सो आज वो करूँगी मैं। और फिर राजीव आप लोग को दिखाएगा कि यहाँ पे डोनेशन का क्या सिस्टम है। चाय के बाद सीधा मैं डस्टिंग पे लगी। रायन को मैंने सीरियल और मिल्क दे दिया है, उसका सॉर्टेड है, और अभी वैक्यूमिंग कर लूँगी। उसके पहले मैंने चिकन को दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट और शाम का बिरयानी मसाला डाल के मैरिनेट कर दिया है। चिकन बहुत ठंडा है अभी तक। दही मतलब अभी कढ़ाई में डालूंगी तो दही फट जाएगा, वो हो गया। और यहाँ पे मैंने दूध में केसर को सोक करके रखी हूँ। ये स्टिंग कर रही थी। राजीव ने मुझे 8 बड़े साइज का प्याज छील के दिया था, थोड़ा आज यूज़ करूँगी, बाकी मैं फ्रीज कर दिया है। मैंने फूड प्रोसेसर में स्लाइस कर लिया है, वो काम हो गया है। और अभी वैक्यूमिंग, और फिर देखती हूँ खाना बनाऊंगी कि वो बिरयानी के लिए राइस भी मैंने सोक कर दिया है। तो चलिए फटाफट वैक्यूमिंग कर लेती हूँ। फ्राइडे में घर का जम के क्लीनिंग करती हूँ ताकि सैटरडे मेरा छुट्टी का दिन हो। सैटरडे आई टेक अ डे ऑफ व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग, इसीलिए संडे मॉर्निंग अगर मुझे टाइम मिल जाए ना क्लीनिंग करने के लिए, दैट्स द बेस्ट फीलिंग। यूजुअली संडे मॉर्निंग तो हम लोग रायन को लेकर टेबल टेनिस के लिए काफ़ी आवर्स के लिए घर से निकल जाते हैं, तो संडे का क्लीनिंग टाइम मुझे शाम को ही मिलता है। पर दिस संडे इज़ डिफरेंट, क्योंकि मंडे एग्ज़ाम है तो संडे रायन टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं गया था, तो आई गॉट द चांस कि सुबह सुबह यहाँ तक कि खाना बनाने से स्टार्ट करने से पहले मेरी घर की अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। And I feel so good that the day has started on a very positive note. Clean home, clean mind and a happy soul. सैटरडे को तो क्लीनिंग से छुट्टी तो ले लेती हूँ, बट एक्चुअली ना खास कुछ मेंटल पीस मुझे मिल नहीं रही है। कॉन्स्टेंटली मैं सोचती हूँ संडे कब होगा एंड आई विल डू द क्लीनिंग। आई थिंक ये वाला स्केड्यूल मेरे लिए सही से काम नहीं कर रहा है। यूएई में तो इजीली हेल्पर्स मिल जाते हैं। मेरा तो बुरा वक्त स्टार्ट हुआ है रिगार्डिंग टू गेटिंग अ हेल्पर जब से मैं इस बिल्डिंग में आई हूँ। इस एरिया में 3 इयर्स हो गया हम आए हुए, तब से ये प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है हाउसवाइफ हूँ तो कभी भी हेल्पर्स आएंगे और मुझ पे दया कर देंगे। आइदर टाइम पे नहीं आते हैं, मुझे पूरा दिन वेट करा के दे डोंट टर्न अप एट द एंड ऑफ द डे, और नहीं तो काम के मामले में अनारी होते हैं। आई मिस माई ओल्ड एरिया उदमेता। वहाँ पे देर इज टू कम अ लेडी, अ लवली लेडी, टाइम पे आती थी, रोज आती थी और सारा काम सही से करना आता था उसे। तेल में सिर्फ मैंने अनियन फ्राई करी। यहाँ पे मैं कोई खड़े गरम मसाला ऐड नहीं किया है, क्योंकि शान का जो पुलाव बिरयानी मसाला ना उसमें सारे मसाला होता है, तो मैं कुछ और ऐड नहीं करूँगी। सिर्फ अच्छे से प्याज को ब्राउन करना है, एकदम जला नहीं देना है, क्योंकि तेल बहुत कम है, इसीलिए मैं चिकन थोड़ा बाद में डालूंगी। तो चिकन दही वाला है ना, तो जैसे ही जाएगा पानी छोड़ेगा तो प्याज और भुनेगा नहीं, फ्राई नहीं हो सकता प्याज, तो इसलिए पहले मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। और बिरयानी के लिए राइस भी चढ़ा दिया है। सुदेशना आपने मुझसे पूछा था क्या मैं वीकेंड में सारा वेजिटेबल्स पूरे हफ्ते के लिए काट के
में स्टोर करती हूँ कि नहीं। नहीं, मैं नहीं करती हूँ। एक वेजिटेबल है पम्पकिन, जो मुझसे काटा नहीं जाता है, इसीलिए आई टेक हेल्प ऑफ राजीव। घर पे अगर पम्पकिन आता है तो राजीव वीकेंड में काट देता है, मैं टिश्यूज़ लगा के बॉक्स में रख देती हूँ फ्रिज में। अदर वेजिटेबल्स जैसे कि भिंडी फ्रिज में रखने से मैंने देखा है हार्ड हो जाता है, तो मैं उसी दिन लाने के बाद एट द मोस्ट द नेक्स्ट डे मैं कुक भी कर लेती हूँ। और करेला और लेटस मैं कोशिश करती हूँ हमेशा रेडी टू ईट फ्रिज में है, इसीलिए जब भी करेला आता है उसको मैं वॉश करके एयर फ्राई कर लेती हूँ। और लेटस भी मैं कोशिश करती हूँ वॉश करो, स्पिन करके अच्छे से बॉक्सेस में रख देती हूँ ताकि वी कैन हैव इट विद आवर एवरी मील। अदरवाइज ना हर मील से पहले काट के खाना, वो फिर वी टेंड टू स्किप इट। पर इस बार मुझे लेटस काटना नहीं पड़ा था क्योंकि कारफोर में मुझे रेडी टू ईट लेटस पैकेट्स मिल गया था। और मैंने चिकन को अच्छे से कुक कर लिया है, ऑलमोस्ट 80%। मैंने कुकर में डाल के एक सीटी लगा दिया था, इससे ना बहुत जल्दी हो जाता है। सेम चीज़ वही कढ़ाई में ही मैं भून रही थी, उसके बाद जब चिकन को कुक करना था मैंने सिर्फ कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी मैं लेयरिंग कर रही हूँ और मैं इन बिटवीन लेयर्स में बहुत सारी चीज़ें देना भूल गई हूँ, जैसे कि फ्राइड अनियन, केसर, ये सब मैंने सिर्फ टॉप लेयर पे डाला है। इट इज़ नॉट यूजुअली कि मैं सिर्फ टॉप लेयर्स पे डालती हूँ, नहीं, इन बिटवीन लेयर्स आई डू पुट, बट आज मैं भूल गई थी। आज मैं धनिया पत्ता और मिंट लीव्स दोनों ही ऐड नहीं किया है बिरयानी में, क्योंकि मुझे आज प्रिडोमिनेंटली केसर का फ्लेवर चाहिए था। एक जैसा फ्लेवर्स हमेशा धनिया पुदीना का ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसीलिए फॉर अ चेंज केसर बिरयानी भी हमें घर में बहुत पसंद है। देना ही भूल गई, ना ही फ्राइड अनियंस ना ही केसर। किचन का स्लैब का पिछली तरफ था ना, तो भूल ही गई, मेरी ला के नहीं रखी और भूल गई मैं। लेयरिंग में जो भी बीच मिडिल लेयर में देना था मैं सब भूल चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं जो लिड में होल है उसको मैं एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर रही हूँ। बहुत कोई एक लिड और कढ़ाई के बीच में टॉवल या एल्युमिनियम फॉयल देके सील कर देते, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि राइस का जो 10-20% कच्चा रहता है ना, वो हमें सॉफ्ट पसंद है। वी लाइक इट प्रॉपरली कुक्ड। में घी का उतना यूज़ है नहीं, इसीलिए मैं छोटा सा मैंने धो के ड्राई करके रखती हूँ ऐसे बोल्स, तो मैं इसी में ट्रांसफ़र करके थोड़ा ये बाहर रहेगा, बाकी मैं फ्रिज में डाल दूँगी। मैं इन बिटवीन लेयर्स घी, केसर, फ्राइड अनियंस डालना भूल गई थी, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं था, कुछ फ़र्क आया ही नहीं, क्योंकि केसर का फ्लेवर पूरा बिरयानी में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो गया था। ये रायन का प्लेट, सबसे पहले घर में तो रायन ही खाता है। केसर बिरयानी इज रेडी। और यहाँ मैं सीधा आपसे शाम को मिल रही हूँ। शाम को ज़्यादा कुछ काम था नहीं, क्योंकि उस दिन सबको लौकी का पराठा अच्छा लगा था, तो वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था। सेम वही मेनू, लौकी का पराठा और साथ में एग करी। एग करी के लिए मैं एग्स बॉईल कर रही थी, और आज लौकी का पराठा और एग करी फिर से मैंने ना ही शूट किया ना ही आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि इट वॉज सेम जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से शेयर किया था।
कॉफ़ी पी के वो निकल गया है ग्रॉसरी के लिए, लुलु गया है। कल हम लोग बाहर गए थे, सिर्फ कारफूर ही हुआ था और कुछ हुआ नहीं। आज अभी जाके वो राजी भी गया है, से लुलु से लेके आएगा। जो ग्रॉसरी था कल कर लिए थे हम लोगों ने, जिसका मैंने फुटेज लिया नहीं है, पर कल हम लोगों ने कुछ भी फ्रीज़र आइटम नहीं लिया था, वही मेनली राजीव लाने के लिए गया था। चिकन बहुत ही छोटा सा एक ग्रॉसरी है, योगर्ट, कोल्सलॉ, पील्ड गार्लिक, चिकन ब्रेस्ट, क्यूकम्बर, आंवला, कारफूर में आंवला फल बहुत ख़राब बना था, और इडली डोसा बैटर। सुबह से रात होने को आई है, अभी तक मैंने डिक्लटर स्टार्ट नहीं किया। ये सारे जो आपको लग रहा है इतने सारे कपड़े, नीचे भी बैग्स है, वो बॉक्सेस, उसमें सारे कपड़े हैं, पर कुछ भी मैं नहीं पहनती हूँ इसमें। गिने चुने मैं 10-12 कपड़े पहनती हूँ। जो ड्रेसेस है वो मैं पहन लेती हूँ, बट टॉप्स, टी शर्ट, सब जो भी बोलो, उसमें सिर्फ फिक्स 10-12 ही है मैं जो पहनती हूँ। आज वो मैं डिक्लटर करने वाली हूँ। आप लोग को लगेगा बहुत क्राउडेड है, बट वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, पर बहुत ज़्यादा ठूस दिया है, इसीलिए लग रहा होगा आप लोगों को कि मेस्ड अप है, पर नो, इट्स टोटली ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि यहाँ पे सारे टी शर्ट्स रहते हैं, और ये यहाँ पे सारे जीन्स, और इस साइड कॉर्नर पे सारे मेरे ड्रेसेस हैं, और ये सेक्शन में इसमें भी है शॉर्ट स्लीव्स और फुल स्लीव्स मेरे टॉप्स हैं, और यहाँ पे थोड़े बहुत जो इनर लाइक स्पैगेटीज एंड वैसा है। और नीचे आपको लास्ट वाले जो बैग है वहाँ पे वुलन, जो सिर्फ अगर हम लोग टूर पे जाते हैं तभी लगता है, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे जो है थोड़े बहुत कपड़े हैं जो मैं पहनती हूँ, बट ओकेशनल, क्योंकि वो जो टाइप के ड्रेसेस हैं ना, उससे स्नीकर्स जाता नहीं है, तो इसलिए मैं अलग रखती हूँ। क्योंकि यूजुअली मैं स्नीकर्स पहन के ही घूमती हूँ ना, तो वो पहनती हूँ तो मुझे थोड़ा सैंडल्स पहनने पड़ते हैं, स्नीकर्स जाता नहीं उसके साथ। तो मैं कुछ डिक्लटर करती हूँ और फिर दिखाती हूँ कितना डिक्लटर कर पाई हूँ मैं। तो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये सारा मैंने निकाल दिया है, मैं नहीं पहनती हूँ बहुत टाइम से, और ये पर मैंने बहुत बार पहन चुकी है, ऐसा नहीं है कि मैं खरीद के पहनी नहीं हूँ, मैं बहुत बार पहनी हूँ, बहुत सालों का मतलब कपड़ा है ये। टाइम आई शुड लेट देम गो। इतना लूज़ हो गया है, मतलब इट्स सो लूज, ऐसे कपड़ा यहाँ से उतर जाता है, तो रख के कोई फ़ायदा नहीं है। इतना सारा निकाला है, कपड़े से ज़्यादा पता नहीं हैंगर कहाँ से इतना सारा निकला है। खैर राजीव जाके डोनेट करके आएगा, और वो खुद ही फोल्ड कर रहा है, मैंने तो ऐसे ऐसे निकाल के रख दिया, तो फोल्ड कर करके पैकेट में डाल दिया। You will go to donate? Yeah. Actually, this is the ground parking. We have two parking, one in basement and one here in ground level. And this one, this is our gym. And this box is, donation box is near that gate. Most of the Dubai buildings, they have kept one donation box like this. So whatever the things we can see, normally here we can donate clothes, shoes and other things. This is the donation. This is actually from Dubai Cares. This is their help number. If you want to donate something bigger, you can drop it here. I'll drop the things. You have to open it.
then place here, and automatically when you close everything goes inside. So lock one by one. Put this, and when I close it went inside. This is the second box packet. I put it inside like this. Close it. It goes. There is a flap, so once it goes inside, nobody can take it from there. This is the donation box. This is our exit of ground floor parking. This is the ground level parking. This is the last task of the day or last task of the weekend, but this small task is going to be very helpful for me throughout the week. meal planning. अभी से तो रायन घर पे आके लंच करेगा, तो इसीलिए लंच में रायन क्या खाएगा और डिनर में क्या बनेगा, आफ्टर स्कूल स्नैक्स नहीं तो उसका अर्ली इवनिंग स्नैक्स क्या होगा, एवरीथिंग आई राइट एंड कीप इन दिस. एक रफ आइडिया तो होता है पूरा हफ्ते क्या बनाना है. ऑन बेस्ड ऑफ दैट वी बाई द ग्रॉसरी, पर वेजिटेबल्स क्या बनेगा वो तो ग्रॉसरी के बाद ही वी कैन डिसाइड, क्योंकि वी डोंट नो मार्केट में कौन सा वेजिस फ्रेश मिलेगा. तो ऑलमोस्ट मैं पूरे हफ्ते का क्या क्या बनेगा मैं लिख के रख देती हूँ, कौन सा दिन बनेगा. एक दिन खाली रहता है यूजुअली, दैट इज़ द डे दैट इज़ लेफ्ट ओवर डे. चिकन में भी कौन सा आइटम बनेगा वो भी मैं लिख के रख देती हूँ, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता वो सारे इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं. अगर नहीं भी है तो आई कैन गेट इट. घर के पास भी ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे छोटा मोटा सारा सामान मिल ही जाता है. तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट.